हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों की कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफी शानदार चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को 1 वीक स्ट्रेटजी बताने आई हूँ रिगार्डिंग कैब एग्जाम्स, क्योंकि आपके एग्जाम्स 24 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पास 1 वीक से भी अप्रॉक्स कम टाइम है। कैसे आपको क्विकली कवर करना है चीजों को, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एग्जाम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आपके कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका एबीएम यानी कि एडवांस बैंक मैनेजमेंट, दूसरा है आपका बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा है एबीएफएम जिसको हम बोलते हैं एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड फोर्थ वन इज द बीआरबीएल बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। ये आपके 4 कंपलसरी पेपर है और एक आपका इसमें इलेक्टिव पेपर है, जिसमें आप देखेंगे 5 आपको दे रखे हैं। इसमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं इलेक्टिव पेपर के लिए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन सा जो हमारा कंपलसरी पेपर है टफ है और कौन सा इजी है, और कितने इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स है। क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स पता होंगे, इजी है टफ है ये पता होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगर पता होगा, तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए 1 वीक में प्रिपरेशन करना। तो यहाँ पर एबीएम के चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 32 चैप्टर्स आपको एबीएम में देखने को मिलते हैं। बीएफएम की बात करूं तो 31 चैप्टर है। एबीएफएम में आपको 25 चैप्टर है एंड बीआरबीएल में आप देखोगे 34 चैप्टर्स है, यानी कि सबसे कम चैप्टर आपका एबीएफएम में है, ठीक है। देन उसके बाद आपका बीएफएम आता है, देन आपका आता है एबीएम एंड देन आता है बीआरबीएल, यानी बीआरबीएल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स है। तो ये आपके कंपलसरी पेपर्स के नंबर ऑफ चैप्टर्स है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एग्जाम का डेट क्या क्या है। तो मैंने आपसे पहले कहा है कि 24 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला जो आपका पेपर है ना एबीएम का है, यानी कि फर्स्ट पेपर में ही आपसे एडवांस बैंक मैनेजमेंट सब्जेक्ट आ रहा है, फिर बीएफएम आ रहा है, फिर एबीएफएम आ रहा है एंड देन बीआरबीएल है, और सबसे आखिरी में यानी कि 15 दिसंबर को आपका जो भी इलेक्टिव पेपर है उसका पेपर है, चाहे वो रूरल बैंकिंग का हो या एचआरएम का हो या आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग का हो, रिस्क मैनेजमेंट या सेंट्रल बैंकिंग, डिपेंड करता है आपने क्या चूज किया है। तो 15 को उसी का आपका पेपर होने वाला है। तो अब दिमाग में आता है कि हम इसकी पढ़ाई कैसे करें, 1 वीक बचा है, इतना टाइम तो है नहीं कि हम सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं होती आपकी जगह और मुझे कैब एग्जाम देना है, तो सबसे पहले मैं देखती कि एग्जाम नजदीक कौन सा पेपर का आ रहा है। तो एबीएम का एग्जाम सबसे नजदीक है, यानी 24 को आपका पेपर है, तो हमको इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप आराम से चूज करो कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है। अब तो आपके पास जो डेट आया है उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आपको एबीएम पढ़ना है, देन आपको किसको पढ़ना है, बीएफएम को पढ़ना है। तो पहला नंबर आपका एबीएम आएगा, दूसरा अगेन आपका बीएफएम आ जाएगा, तीसरा आपका आ जाएगा एबीएफएम का, और चौथा आ जाएगा आपका बीआरबीएल का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हुई पढ़ाई से रिलेटेड बात, लेकिन हमको ये जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें टफ है, तो उसको भी देख लेते हैं। एबीएम आपका मॉडरेट लेवल का आता है। न्यूमेरिकल इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल और डीप अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की होनी काफी ज्यादा जरूरी है। बीएफएम की बात करूं तो बीएफएम बहुत डिफिकल्ट, एस्पिरेंट्स के हिसाब से ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट लगता है आप लोगों को, तो इसकी वजह से आप देखेंगे बीएफएम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। एबीएफएम वो भी मॉडरेट होता है, ठीक है, और बीआरबीएल तो सबसे इजी है, ठीक है। तो अब आपके पास सबसे पहला पेपर जो आ रहा है मॉडरेट लेवल का है, और सेकेंड आपका मोस्ट डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पढ़ना तो दोनों ही पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट है तो पता चले एग्जाम आते आते तक आप चीजें ना कर पाओ तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, जब एबीएम आप पढ़ेंगे तो साथ के साथ बीएफएम भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब आता है बात कि 32, 34, 25, 30, 31 इस तरीके के आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स है। तो इतने चैप्टर्स एक सप्ताह में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। मैं आपसे कहूंगी कि एक सप्ताह में आप सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, ना आपसे ये फिजिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिखा देती हूँ। सब्जेक्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी को बस आप कवर कीजिएगा। कहाँ से कवर कीजिएगा, तो आपके पास एक मैकमिलन की बुक होगी। जैसे एबीएम की अगर बात करूं तो आपके पास मैकमिलन की स्टैंडर्ड बुक होगी, उससे आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। अगेन, जैसे हमने जैब एग्जाम में देखा था कि जब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। उस मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, यानी कि अगर मान लीजिए एबीएम में मॉड्यूल डी सबसे इंपॉर्टेंट है,
तो मॉड्यूल डी में कौन सा ऐसा चैप्टर है, 30 नंबर चैप्टर है, 31 नंबर चैप्टर है या 20, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार क्वेश्चंस आए हैं। अब इस चैप्टर को मुझे पढ़ना है और इसमें भी मुझे ये देखना है कि कौन से 29 नंबर चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट से बार बार रिपीटेड मोड पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बिना प्रीवियस ईयर पेपर को देखे आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, या तो आप मैकमिलन बुक से पढ़िए, या अगर किन्हीं का भी कोर्स आपने ज्वाइन किया होगा जहां पर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए होंगे, उस नोट्स को भी आप पढ़ सकते हैं। जितना हो सके आप इसमें मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह को अभी सॉल्व करें क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, और वहीं से आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आपको स्ट्रेटजी ऐसी ही रखनी पड़ेगी कि मॉक टेस्ट दीजिए और उससे अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वहां पे उस क्वेश्चन को आप खुद से समझिए और उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बेसिकली जाके या तो आप बुक से पढ़ लीजिए या आपने किसी का कोर्स ज्वाइन किया होगा तो उनके शॉर्ट नोट से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब नया कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है गाइस। ट्रस्ट मी, जो आपने पढ़ लिया है उसी को आपको करना पड़ेगा। जहां से आपने लिया था वहीं से आप क्लासेस करें और वहीं से आप अच्छे से पढ़ाई करें। अब यहाँ पर टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल यहाँ पे मैंने टॉपिक्स डाल दिए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इस मॉड्यूल को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो चैप्टर नंबर आप 3 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स बता दे रही हूँ। तो 3 नंबर जो चैप्टर है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसको आपको पढ़ना है और चैप्टर नंबर 4 पढ़ लीजिएगा, और इधर से आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ लीजिएगा। ये 3 आपके मॉड्यूल ए में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 3 चैप्टर बस पढ़ने हैं। मॉड्यूल बी में आते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, काफी इजी है ये मॉड्यूल बी। अब इसमें आपको 3 चैप्टर्स है, 11, 12 एंड 13। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस तीनों को पढ़ लेना है, चाहे आप अपने शॉर्ट नोट से पढ़े या मैकमिलन की बुक से, लेकिन इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डीप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कैब का लेवल जो होता है ना कंपेयर टू जैब काफी हाई लेवल होता है। डीप अंडरस्टैंडिंग आपको कॉन्सेप्ट्स की होनी बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं मॉड्यूल ए से, तो आपको सॉल्व करना है। चलिए मॉड्यूल सी पे आते हैं। तो मॉड्यूल सी में आपका चैप्टर नंबर 18, 19 और चैप्टर नंबर 23, ये 3 आपके यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कितने हो गए? 3 मैंने मॉड्यूल ए में बताए, 3 मैंने आपको मॉड्यूल बी में बताए। एक बार बैक जाके दिखा देती हूं मैं आपको। देखिए मॉड्यूल ए में मैंने कितना बताया है, ये देखिए, बैक जाते हैं। 3 आपको मॉड्यूल बी में बताया है, 3 आपको मॉड्यूल ए में बताया है और 3 मॉड्यूल सी में बताया है। कितने हो गए? 6 हो गए। अब आते हैं मॉड्यूल डी पे। तो मॉड्यूल डी में आप देखेंगे कि 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर नंबर आपका 27 होगा और यहां पर चैप्टर नंबर 30 एंड 31, यानी कि एबीएम में आपको टोटल कितने पढ़ने हैं? मॉड्यूल ए में 3, मॉड्यूल बी में 3, मॉड्यूल सी में 3 एंड मॉड्यूल डी में 3। तो कितने हो गए? 12। तो 32 चैप्टर्स में से मैंने आपको बोला 12 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको आपको कवर करना है। अब आपके पास 1 वीक का टाइम है, 1 वीक में 12 चैप्टर पढ़ना मुझे नहीं लगता कि बहुत ही मुश्किल है, आसान है। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अगेन कैब एग्जाम थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चीजों की होनी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बीएफएम में आते हैं। सेम जैसे एबीएम में था वैसे बीएफएम में आपको सारे के सारे मैकमिलन बुक से सारे मॉड्यूल्स को पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप शॉर्ट नोट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, और जितने भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो सकते हैं लगाइए। चलिए अब हम मॉड्यूल ए में देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में आपको मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कैब में। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद मॉड्यूल बी में आ जाइए। वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चंस को और जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं यहाँ पे उसको एक बार देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 13 है, 14 है, 15 है, ये इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल बी में, और एक आपका लास्ट चैप्टर 18 है, ठीक है। तो 4 इसमें आपके इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट में। मॉड्यूल सी में आते हैं। मॉड्यूल सी में आप चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 23, ये 3 आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आप आ जाइए मॉड्यूल डी में। तो मॉड्यूल डी में आप देखेंगे काफी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि
26 नंबर हो गया आपका, 28 हो गया, 30 एंड 31। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मॉड्यूल डी में। अब हम बात करेंगे एबीएफएम की। एबीएफएम में भी चारों मॉड्यूल्स आपको मैकमिलन से पढ़ने हैं। इसके बाद मॉड्यूल ए में आते हैं, तो मॉड्यूल ए में 3 चैप्टर्स हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी में आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11 आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 12। तो ये 4 आपके मॉड्यूल बी में हो गए। ठीक है, इन सब के लिए आपके पास काफी टाइम है, तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल सी में आइएगा, तो मॉड्यूल सी में 13, 14 आपको पढ़ना है, और 17, 18 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। मॉड्यूल डी में आते हैं, तो मॉड्यूल डी में आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 19 है, चैप्टर नंबर 21 है, 23 है एंड चैप्टर नंबर 25 है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे लास्ट जो है हमारा बीआरबीएल, वन ऑफ द इजीएस्ट आपका कैब एग्जाम में पेपर होता है। क्वेश्चंस भी आपको स्कोरिंग कह सकते हैं, जैसे आपने जैब में आरबीडब्ल्यूएम देखा होगा, बीआरबीएल आपको कैब में यहाँ पर स्कोर दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका मॉड्यूल ए में, चैप्टर नंबर 4 है आपको कवर करना है, चैप्टर नंबर 7, 3 आपको मॉड्यूल ए से करने हैं। मॉड्यूल बी में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये 3 आपके मॉड्यूल बी के हैं। मॉड्यूल सी में आ जाइए, तो मॉड्यूल सी में भी आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 24। ठीक है, ये लीजिए, मैं आपके लिए टिक भी लगा देती हूँ, तो इसको आपको कवर करना है। चलिए आगे चलते हैं मॉड्यूल डी की तरफ। तो मॉड्यूल डी में आपके चैप्टर नंबर 25 से लेकर के चैप्टर नंबर 29 तक ये जितने भी है आपके इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। तो ये आपके चारों कंपलसरी पेपर्स जो थे उनका मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है, जिससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छी तरीके से इसको क्या करना है, आपको कवर करना है। आप लोगों में से किन्हीं ने मुझसे पूछा था कि मैम आप मुझे बता दो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कैब एग्जामिनेशन। तो अभी आपके पास 1 वीक बचा है, तो मैंने उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर कैब नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, बट सून मैं स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों को पढ़ाना। बट इससे पहले किन्हीं ने मुझसे ये सवाल कर लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों की यहाँ पर हेल्प की जाए, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ और उसके हिसाब से फिर मुझे लगता है कि अगर आपको उसकी जरूरत है तो मैं जरूर उसको वीडियो में बनाती हूँ। तो आई होप जिनका भी ये डाउट था उनका क्लियर हुआ होगा। ये सारे टॉपिक्स आप प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में काफी ज्यादा आपको फायदा करेगा। तो अब दिमाग में आता है कि मैम स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको सबसे पहले एबीएम पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है एबीएम का। तो फिनिश करें एबीएम को, फिर आप बीएफएम की तरफ जाइएगा एंड बीएफएम के बाद आप एबीएफएम पे जंप कीजिएगा एंड देन आपको लास्ट में बीआरबीएल होता है। तो इसी सीक्वेंस में आपको अभी तो पढ़ाई करनी है, अभी इसके अलावा और कोई स्ट्रेटजी आपकी बन नहीं सकती। और एबीएम के मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं, तो अभी आपको क्या करना है, स्टडी करना है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जितनी डेप्थ में आप कर सकते हैं। आप देखेंगे जो भी हमारा बुक है उसको मैंने आपको पहले बुक भी सजेस्ट कर दिया है, तो आप उसी बुक से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िए। या मैंने आपको पहले भी बोला है, अगेन शॉर्ट नोट्स है किसी भी आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म का, तो आप उसको जरूर गो थ्रू कीजिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा, हर जगह आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अभी तो कैब का ही चल रहा है, तो आप लोग उस टेस्ट को दीजिए। जहां आपको टेस्ट दिख रहा है आप उस टेस्ट को दीजिए। काफी सारे लोगों ने अपने यूट्यूब पे आपके सीरीज चलाए होंगे जिसमें 3500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वगैरह होंगे, उसको आप जरूर देखिए और उसमें अटेम्प्ट कीजिए। जहां पे गलती होती है बार बार उस कॉन्सेप्ट को जाके पढ़िए। टाइम आपके पास नहीं है कि आप पूरे बुक को अभी आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जितना भी हो सके उतना आप बुक से कवर करने की कोशिश कीजिएगा। केस स्टडी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपको कैब एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या करना है, उस तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, क्योंकि जैब से इसका लेवल हाई है और इसलिए इसके इंक्रीमेंट भी हाई है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व कीजिए, केस स्टडी जितने भी हैं उनको अच्छे तरीके से बनाइए, ठीक है। तो ये कुछ हेल्पफुल टिप्स है, जाइए आज अभी इसी वक्त से स्टार्ट कर दीजिए कैब एग्जाम्स के लिए तैयारी करना। आई होप जो लोग भी कैब एग्जाम इस बार दे रहे हैं उन सभी का एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा जाए और आप सभी लोग कैब एग्जाम को क्वालिफाई करो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप जिनका भी ये सवाल था उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं करता है,
सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। कोई भी क्वेरी होती है आप कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शंस में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और सीरीज बनाना चाहिए तो भी आप लोग चैट सेक्शंस में बताइएगा। ठीक है, सून जैब 2025 का हमारा बैच लॉन्च हो जाएगा, वो भी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी यहाँ पे। तब तक आप लोग आराम से कैब एग्जाम्स के, जो लोग दे रहे हैं कैब को, वो कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें, और जिनको भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट करना है वो यहाँ पर हमसे जुड़े रहें ताकि उनको यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, जिनके भी कैब एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 24 नवंबर से, अच्छे से पेपर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।